हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 को करने से पहले हम लोगों को एक टेबल सीखनी होगी जिसका यूज़ है उसमें। ये टेबल, इस टेबल में करना क्या है आप लोगों को, मेनली हम लोगों से ये पूछेगा कि जो लाइंस हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में काटती हैं, वो लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर ही हैं, या फिर पैरेलल लाइंस हैं, मतलब आपस में कभी भी नहीं मिलती। तो ये इसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम इस टेबल से सीखते हैं पूरे प्रॉपरली वे से। देखो हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, वो कैसे पढ़ी है हमने, ऐसी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दो इक्वेशन लेते तो हमने यहाँ पे 1 1 लगा दिया, क्योंकि 2 सेकेंड भी लेनी है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसी पढ़ी है हम लोगों ने। या फिर और कैसे कैसे पढ़ी हैं, ऐसी पढ़ी हैं ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है साइड में, और c कॉन्स्टेंट यहाँ होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। अगर आपको थोड़ी सी टिपिकल लग रही है तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इसका एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे ये हो गया 2x प्लस 7y इज इक्वल टू, कुछ भी ले लिया 8, ज़रूरी नहीं 8, यहाँ 0 भी आ सकता है। जैसे मान लो आपने इसको ऐसे ले लिया 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, कुछ भी ले लो, c2 कुछ भी हो सकता है। और ये कैसे, इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो अब तो आसानी से, कैसे, कुछ भी ले लो 4x प्लस 5y इज इक्वल प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तो 0 ही लेना होगा। और कैसे, कोई इक्वेशन बना लो 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हैं और ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ किए हैं। तो अब इसमें ये कह रहा है कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए सीधा आप ये बताओ कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। ठीक है ना, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें बताना है वो कैसा होगा। तो बहुत ईजी टेबल हम लोग करते हैं। ये बनी हुई है, इसी को ही लिख रही हूँ मैं, सिर्फ समझाना है साथ में आपको। कंपेयर द रेशोज़ क्या है, जैसे आप ये क्वेश्चंस करोगे, ये a1 होगा, ये a2, b1 b2 c1 c2, ऐसे इसमें भी है। तो आपको चाहे ये दे रखी हो, चाहिए सभी में रूल लगा सकते हैं ये वाला, a1 बाय a2। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे, x के जो हमारे पास कोफिशिएंट है, और b1 बाय b2 को डिवाइड करोगे, अगर दोनों इक्वल ना आए तो हम क्या कहेंगे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब वो लाइंस आपस में क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे। देखो कट करोगी तो आप क्या कहेंगे कि इसमें क्या आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना, यूनिक मतलब होता है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में क्या है, अगर ये चीज़ें पढ़ने की नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ऐसी फॉर्म आती है, तीनों को हम डिवाइड करके देखते हैं और तीनों के कोफिशिएंट्स जो है डिवाइड करने के बाद इक्वल आते हैं, तो वो होती है लाइन कोइंसिडेंट लाइन्स। इसका मतलब होता है कि एक के ऊपर, जैसे ये लाइन है और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। ठीक है, अब देखो जब मिल रही इतनी सारी जगह, यहाँ मिली, यहाँ कितनी जगह 2 लाइनें मिली, तो हमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड होता है, अगर a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हमारे पास क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। ये तो अपने पढ़ ही रखा है, पैरेलल ऐसी होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं कटती, आपस में कभी नहीं मिलती, ना यहाँ से मिलेंगी ना यहाँ से मिलेंगी। अब जब मिलेंगी ही नहीं तो क्या होगा, कोई सोल्यूशन भी नहीं आएगा। जहाँ पर जितनी बार मिलती है उतनी बार सोल्यूशन आता, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू। तो हम साथ में कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अभी मैंने पढ़ाई है बातें, उन्हीं के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट ये जो 3 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी इसी के बेस पर हैं। तो करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ऑन कंपेयरिंग a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देखो इंटरसेक्ट करती है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, तीनों में से बताना है हम लोगों को। याद होना चाहिए आपको पिछले वाला। करते हैं क्वेश्चन को। पहले सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, वो है 5x
-4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो करते हैं स्टार्ट। पीछे पढ़ा था हमने, पहले a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2, फिर c1/c2। ठीक है, ध्यान रखना है ये a1/a2 है, ये b1/b2, c1/c2। अगर किसी के साथ माइनस साइन है तो आपको कंसीडर करना है। ये होगा 5/7, ये कितना होगा माइनस का 4/6। अगर कटता है तो आप इसको कट भी करेंगे 2/3, 2 के टेबल पे। ठीक है, अगला क्या आएगा माइनस का 8/9। तो हमने देखा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन कौन सी थी, ये a1/a2, देखो इसमें तो इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, तो कौन सी बची a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइंस क्या हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। हमने तो यही देखा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या आ जाएगा, लाइन क्या हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पार्ट करते हैं सेकेंड हम लोग। सेकेंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। क्या करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 क्या आएगा 9/18, कट करके लिखना है आपको 1/2, 9 के टेबल पे, 9 1 9, 9 2 18। अगला होगा 3/6, ये भी कट के कितना आएगा 1/2, और ये भी कितना आएगा 12/24, 1/2। तो अब फटाफट बताइए क्या होगा। जब तीनों इक्वल थे तो हम उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये रहा, जब तीनों इक्वल होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आगे, सेकेंड के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सेम वैसे करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 क्या होगा 6/2 x के कोफिशिएंट, b1/b2 y के कोफिशिएंट। ध्यान रखना है माइनस को भी कंसीडर करना है। ये कांस्टेंट है, कट का कितना आएगा 3/1, या 3 भी लिख सकते हो आप इसको। कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 10/9। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइन कैसी थी, ये लाइंस थी हमारे पास पैरेलल। ये देखिए ऐसी कंडीशन हो तो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, पैरेलल लाइंस। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी सेम इसके जैसा ही है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिर्फ नेम बदल गए हैं। करना क्या है आपको बता देते हैं, जो अभी अभी आप ये पढ़ के आए हो टेबल, इसी में से ही है। अगर आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा तब भी हम इसको कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। अगर यूनिक सोल्यूशन आता है मतलब सोल्यूशन आना चाहिए बस, चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट में नहीं आए, दोनों ही केसेस में ही कंसिस्टेंट रहेगा। अगर नो सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। बस इतना सा ही देखना है, ध्यान से फिर कर लीजिए। अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ, क्या a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, यूनिक सोल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट। a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तब भी कंसिस्टेंट रहेगा। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2, पैरेलल लाइन के केस में सोल्यूशन नहीं आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सेम वही ऊपर वाले प्रोसेस करना है, हमें करना यही होगा। a1/a2 को फाइंड आउट करना है, b1/b2 को फाइंड आउट करना है, c1/c2 को फाइंड आउट करना है। a1/a2 x का कोफिशिएंट, और यहाँ से किसका कोफिशिएंट उठाएंगे हम, x का ही, 3/2। यहाँ पर y का है 2, यहाँ से आएगा y का माइनस का 3। देखिए ये भी उधर माइनस इज इक्वल टू के उधर है, और ये भी इज इक्वल टू के उधर है, तो दोनों सेम होने चाहिए। 5/7 आप देखोगे ये 3/2, ये माइनस का 2/3, ये 5/7। तो a1/a2
इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 के इक्वल है नहीं, इतना ही चेक कर लो बस। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम यूनिक सोल्यूशन। इस केस में तो हम क्या लिखेंगे, आप सबको पता ही लग गया, अभी समझाया था यूनिक सोल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट, तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट। कंटिन्यू करते हैं हम लोग सेकंड का थर्ड का सेकंड पार्ट में भी यही करेंगे A1/A2, क्योंकि इसमें भी हमें इसी का ही पार्ट है और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही शो करना है। तो यहाँ पर हम ये निकालेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 इधर से x का कोफिशिएंट और इधर से भी x का कोफिशिएंट, ये 4x, तो 2x नहीं लेना है, सिर्फ एक कोफिशिएंट लेना। 4/2 ये हो जाएगा -3/-6, 8/9, 1/2 और 8/9। क्या देखते हो आप, क्या मिल रहा है आपको, A1/A2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, B1/B2 इक्वल हैं, B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में ये होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। कंटिन्यू करते हैं आगे इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है और यहाँ पर विदाउट फ्रैक्शन, तो अब अच्छा रहेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सोल्व करना। A1/A2 से ध्यान समझिए, A1 है ये सारा 3/2 और A2 क्या है यहाँ से 9, तो क्या बचेगा 3/2। अब देखने वाली बात है कि ये 9 यहाँ जाएगा या फिर ये वाला 9 यहाँ आएगा, तो ये वाला 9 जाएगा यहाँ, ये आएगा 3 1/6। इस चीज़ को समझ लीजिए, कब ये चीज़ ऊपर जाती है, कब ये, यहाँ पे रफली आपको समझा देते हैं, रफली देख लीजिए यहाँ तक, ये रफ पार्ट में होता क्या है। अगर मान लो 3/2 जो सब हमने किया, ये 9 नीचे है, जब 3/2 के डिवाइड में 9 हो तो 3/2 के साथ 9 यहाँ आएगा और कट वट के जो भी आंसर है आपके पास 1/6 बचेगा। लेकिन कई बार कैसा होता है 3/2/9 ये चीज़ हो, 3 हो और ऊपर नीचे हो 2/9, तब ध्यान रखना है 3 इंटू क्या होगा, ये 9 जो है 3 के पास जाएगा, मतलब 9 ऊपर ये 2 नीचे, तो आएगा हमारे पास 27/2। दिखने में सेम ऐसा लग रहा है 3 2 9 3 2 9, बट डिफरेंस इज़ देयर, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट में B1/B2 इज इक्वल टू 5/3, नीचे यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 10, तो कैसे करेंगे हम 5/3 यहाँ और 10 यहाँ, माइनस का ध्यान रखना है, ये कट के रहेगा 2, माइनस का साइन है, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे जहाँ मर्जी लगाओ, माइनस माइनस ही रहेगा, कहीं भी लगा सकते हो आप, तो ये आएगा माइनस का 1/6। आगे करते हैं हम लोग C1/C2, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है हमारे पास 14, तो ये आ गया 1/2। तो A1/A2 ना तो B1/B2 के इक्वल है और ना ही C1/C2 के इक्वल है, क्योंकि ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है और ये 1/2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन और क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। कंटिन्यू करते हैं इसका थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब A1/A2 बार बार नहीं लिखने, डायरेक्ट बताओ, माइनस का 5/10 इज़ इक्वल टू माइनस का 3/6 एंड माइनस का 11/22। ये कट कर आएगा 1/2, माइनस का ये भी कट के आएगा 1/2, 3 के टेबल पे जाएगा, ये 11 के टेबल पे जाएगा, माइनस का 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आते तो हम बोलते हैं इसको को इंसिडेंट लाइंस, और इस केस में भी क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। थर्ड का फिफ्थ पार्ट कंटिन्यू करते हैं, वही A1/A2 निकालना है, B1/B2, C1/C2। A1/A2 4/3/2, 4/3 यहाँ है ये 2, आगे B1/B2 2/3, C1/C2 8/12, 4/3 कैसे समझाया था, ये कहाँ आएगा, यहाँ पर इसके पास, क्योंकि पूरे के डिवाइड में है ना, तो 2/3, ये भी कितना आएगा 2/3, ये कितना आएगा, काट के देखते हैं, 4 के टेबल पे 4 2 सा
एंड 4 3 ज़ा, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन। तो इस केस में भी हमारे पास कंसिस्टेंट ही सॉल्यूशन होता है। थैंक यू।